भाग 3। मृत्यु का साक्षात्कार और सोमदत्त का भय। प्रस्तावना। हुक। बुद्ध उस युवक सोमदत्त को एक ऐसी जगह ले गए थे जहां जीवन और मृत्यु का मिलन हो रहा था। सोमदत्त, जो अब तक अपनी छोटी छोटी चिंताओं में घिरा था, आज पहली बार अंतिम सत्य के सामने खड़ा था। क्या एक मरते हुए इंसान की आंखों में झांककर सोमदत्त को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या बुद्ध उसे मौत के डर से आजाद कर पाएंगे? आइए देखते हैं इस तीसरे भाग में। कहानी। उखड़ती सांसें और टूटता मोह। कमरे के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि सोमदत्त को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। बुद्ध उस वृद्ध के पास जाकर बैठ गए और सोमदत्त भी उनके पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। वृद्ध ने कांपते हुए स्वर में कहा, तथागत, मैंने पूरा जीवन महल बनाने और तिजोरियां भरने में लगा दिया। मैंने सोचा था कि जब सब कुछ पा लूंगा तब चैन से जीऊंगा, पर आज जब जाने का समय आया है तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने हाथ में केवल राख जमा की है। क्या मेरी पूरी जिंदगी एक हार थी? बुद्ध ने वृद्ध का हाथ अपने हाथ में लिया और सोमदत्त की ओर देखा। बुद्ध बोले, पुत्र, तुमने जो कमाया वो संसार का था, इसलिए वो यहीं छूट जाएगा। तुमने बाहर की यात्रा बहुत की, पर अपने भीतर एक कदम भी नहीं चले। सोमदत्त का पहला बोध। सोमदत्त ये सब देख रहा था। उसे अपनी वे सारी परेशानियां, जैसे व्यापार में घाटा, लोगों की बातें और भविष्य की चिंता बेहद छोटी लगने लगी। उसने सोचा, अगर अंत ऐसा ही है तो मैं अभी से क्यों इतना बोझ उठा रहा हूं? वृद्ध ने पूछा, बुद्ध, क्या अब भी समय है कि मैं सुकून से मर सकूं? बुद्ध बोले, अभी इसी क्षण अपने सारे पद, प्रतिष्ठा और मैं के भाव को वैसे ही छोड़ दो जैसे वृक्ष सूखा पत्ता गिरा देता है। याद रखो, तुम वो शरीर नहीं हो जो मर रहा है, तुम वो चेतना हो जो इस खेल को देख रही है। वृद्ध ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे का तनाव गायब हो गया और वो शांति से विलीन हो गया। सोमदत्त दंग रह गया। उसने अपनी आंखों से एक इंसान को डर से निकलकर परम शांति में जाते देखा था। जब वे वापस लौट रहे थे, सोमदत्त ने पूछा, बुद्ध, क्या मृत्यु इतनी सरल हो सकती है? बुद्ध बोले, मृत्यु कठिन नहीं है सोमदत्त, मोह कठिन है। तुमने आज अंत देखा है, कल मैं तुम्हें आरंभ दिखाऊंगा। भाग 4। शून्य का रहस्य और सोमदत्त की परीक्षा। प्रस्तावना। हुक। पिछले भाग में सोमदत्त ने देखा कि मृत्यु के समय कुछ भी साथ नहीं जाता, लेकिन बुद्ध जानते थे कि केवल देख लेना काफी नहीं है, उस सत्य को जीना पड़ता है। आज बुद्ध सोमदत्त के अहंकार पर ऐसी चोट करेंगे कि उसका स्वयं का अस्तित्व हिल जाएगा। क्या सोमदत्त शून्य होने का साहस जुटा पाएगा? आइए जानते हैं इस चौथे भाग में। कहानी। भरा हुआ पात्र और अहंकार की चोट। अगली सुबह सोमदत्त बहुत उत्साहित था। उसे लगा कि कल की घटना के बाद बुद्ध उसे कोई जादुई मंत्र देंगे। बुद्ध एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। बुद्ध ने सोमदत्त को देखते ही पास पड़ा एक मिट्टी का पात्र उठाया और कहा, सोमदत्त, जाओ पास की नदी से इसमें जल भर लाओ, पर ध्यान रहे, पात्र ऊपर तक भरा होना चाहिए, एक बूंद की भी जगह न बचे। सोमदत्त गया और बड़ी सावधानी से लबालब भरा हुआ पात्र ले आया। उसने गर्व से कहा, तथागत, ये रहा जल, अब मुझे ज्ञान दीजिए। बुद्ध ने उस पात्र की ओर देखा और बोले, मैं इसमें सत्य के अमृत की कुछ बूंदें डालना चाहता हूं। जैसे ही बुद्ध ने हाथ आगे बढ़ाया, सोमदत्त चिल्ला उठा, रुकिए बुद्ध, पात्र तो पहले से ही भरा है। अगर आप इसमें कुछ और डालेंगे तो वो बाहर गिर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। बुद्ध का प्रहार, खाली होना। बुद्ध ने पात्र नीचे रख दिया और बोले, यही तुम्हारी स्थिति है सोमदत्त, तुम ज्ञान लेने आए हो, पर तुम्हारा मन पहले से ही अपनी धारणाओं, अपने तर्कों और अपने अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम्हारा पात्र, मन पहले से ही भरा है, मैं इसमें सत्य की एक बूंद भी नहीं डाल सकता। सोमदत्त का सिर झुक गया। उसे समझ आया कि वो जिसे सीखने की इच्छा समझ रहा था, वो असल में उसका अहंकार था, जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी दिखाना चाहता था। बुद्ध ने कहा, शून्य होने का अर्थ है सब कुछ भुला देना, जो तुम जानते हो उसे भी, जो तुम बनना चाहते हो उसे भी। क्या तुम 7 दिनों तक मौन रहकर खुद को खाली कर सकते हो? एकांत का संघर्ष। बुद्ध ने सोमदत्त को जंगल के एक एकांत कोने में भेज दिया। आदेश था, उन किसी से बात करनी है, न कुछ पढ़ना है। पहले दिन सोमदत्त को लगा कि ये आसान है, पर जैसे ही सन्नाटा बढ़ा, उसके भीतर यादों का शोर शुरू हो गया। उसे पुरानी दुश्मनी, अपमान और अधूरी इच्छाएं सताने लगीं। उसका मन उसे वहां से भाग जाने के लिए उकसाने लगा। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, सोमदत्त की यह यात्रा हमें सिखाती है कि नया सीखने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। हम सब भी उस भरे हुए पात्र की तरह हैं। क्या सोमदत्त 7 दिनों का वो भयानक मौन झेल पाएगा?
क्या वो अपने ही मन के राक्षसों से जीत पाएगा? अगले भाग पार्ट 5 में हम देखेंगे कि एकांत में सोमदत्त का सामना एक ऐसी चुनौती से होता है जो उसकी जान ले सकती थी। क्या वो अपनी शांति बनाए रख पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अप दीपो भव।